विद्यार्थियों, आप लोग मेंसुरेशन में लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना सीख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन के सूत्र का निगमन बताया था, सूत्र बताया था। आज उसी पर आधारित मैं आप लोगों को प्रश्न बताऊंगा। मान लीजिए एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 100 पाई हो, घन सेंटीमीटर हो, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। यहां पर बेलन का आयतन ज्ञात दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है। तो आधार का व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। तो मान लिया बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो बेलन का सूत्र के आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो सूत्र हमने लिख दिया, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πr² बराबर 100 पाई, अर्थात पाई गुणते 5 का होल स्क्वायर गुणते h बराबर 100 पाई। पाई पाई से कट गया तो 5×5 = 25 पाई, 25h बराबर 100। तो h बराबर हो जाएगा 100/25। इसको काट दिया हमने, 25 1 के 25, 25 चौका 100, तो आया 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बेलन की ऊंचाई जो है वह 4 सेंटीमीटर हो गई। इसी प्रकार एक और सवाल है। एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहां पर आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। तो सर्वप्रथम हम आयतन का सूत्र लगा करके और बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है और बेलन का आयतन है 960 पाई। तो बेलन का आयतन का सूत्र हो जाता है πr²h। तो πr² बराबर 960 पाई। तो πr² और h का मान हमने 15 रख दिया, बराबर हो जाएगा 960 पाई। तो r² बराबर हो जाएगा 960 पाई बटे 15 पाई, और पाई पाई से कट गया तो r² बराबर हो जाएगा, और ये 15 का भाग दे दिया 960 में, तो 15 छक्का 90 और 60 है, 15 चौका 60, 64। r² बराबर हो गया 64। तो अब यहां पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर r बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr कोष्ठ में h + r। यहां पर हम h और r का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2π गुणते r का मान है 8 कोष्ठ में h का मान है 15 धन 8। h का मान है 8 का मान है 8। तो 8 दूनी 16 और 15 8 23, 16 गुणते 23 पाई। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। और यहां पर 16 का 23 में गुणा करेंगे तो 16 × 48, 16 × 32 4 36, 368 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा
संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 368 पाई। इस प्रकार से हम सूत्र में मान प्रतिस्थापित करके और बेलन का चाहे आपको वक्र पृष्ठ निकालना हो या संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो या आयतन निकालना हो, आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की और सवालें हैं, हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक इस प्रकार के सवालों का आप लोग अभ्यास करें और इनको ध्यान में रखें, कंठस्थ रखें सूत्र को, और सवालों को हल करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और अन्य विभिन्न प्रकार के सवालों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।